अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरवर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। कोक स्टूडियो में फोक आइटम सुना है जो गाया है सनम मारवी ने, और उसकी स्थाई है रांझा जोगड़ा बन आया, वाह सांगी सांग रचाया। बाबा बुल्ले शाह सरकार का ये कलाम है। जोगिड़ा बुल्ले शाह के साफाकी कलाम को सनम मारवी के लिए आसिम रज़ा ने लिखा है, जो कोक स्टूडियो के लिए लिख रहे हैं और ख़ूब लिख रहे हैं, और इससे बहुत नामवर लोगों ने गाया है। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने इसे गाया, ग़ुलाम अली साहब ने गज़ल गायक हमारे उन्होंने इसे गाया, और रियाज़ अली खान, इम्तियाज़ अली खान साहब ने गाया, और फिर किंग ऑफ फोक जनाब तुफ़ैल नियाज़ी साहब ने भी रांझा जोगड़ा बन आया गाया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी बहादुरी है कि इतने सिक्काबंद और मुस्तनद लोगों के बाद सनम मारवी ने भी इसको गाया है और बड़ा अच्छा गाया है। रांझा जोगड़ा बन आया जो इन बड़े उस्ताज़ा ने गाया है, ये हमारी समातों, याददाश्तों और नॉस्टैल्जिया में महफूज है, और ये हमारे कानों में रस घुलते रहते हैं। ये आइटम्स अमूमन सिंगर्स ऐसे आइटम्स को हाथ नहीं डालते जो बहुत आला लोगों ने गाए हों और रचे हो आइटम। तो ख़ास तौर पे तुफ़ैल नियाज़ी साहब का जो आइटम है रांझा जोगड़ा बनाया, तो उसको आलमगीर सतह पर पजीराई मिली है कि मीर टाकीज़ में टेक्निकली रिव्यू होते हैं और गाने बजाने के ग्रामर के लिहाज से और कंपोजिशन में जो राग इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी तो अमूमन इसी तरह हमारे कुछ दोस्त यूट्यूब पर म्यूज़िक रिव्यू करते नज़र आते हैं कि भाईजान ने जो है जेल बड़ा अच्छा लगाया हुआ है सजाद अली ने, और सजाद अली ने जैकेट बड़ी अच्छी पहनी हुई है। साहब का मैं म्यूज़िक रिव्यू सुन रहा था, टूटना टूटिया, इसी में कोक स्टूडियो में मल्टी सिंगर्स ने वो गाना गाया। वो म्यूज़िक की अरेंजमेंट या कंपोजिशन या ट्यून के मतलब बात करने के वो कुछ और ही साहब कह रहे थे, लेकिन जो कह रहे थे वो थोड़ा अंग्रेज़ी में कह रहे थे। जी बहुत शुक्रिया जो लोग तारीफ़ करते हैं मीर टाकीज़ की, और उसमें जो म्यूज़िक रिव्यू होते हैं या दूसरे एनालिसिस होते हैं, बहुत शुक्रिया। हम बात करें सनम मारवी के गाए हुए ट्रैक जिसमें उन्होंने दो राग थे, एक तो राग टोड़ी था, दूसरा राग तलंग का उन्होंने इसमें मिश्र मेल किया था। और आपको पता है कि ये दोनों भाई रियाज़ इम्तियाज़ 80s में और लेट 80s तक इनका बहुत ही नाम हुआ, ख़वास में भी और अवाम में भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अमूमन फ़नकार की कहानी होती है, इनको बहुत सारा पैसा वैसा नहीं मिल सका, और बड़े दुख की बात है कि ये बहुत ही आला भाई जो हैं, इन्हें कसम पुरसी ने घेरे रखा। जब इम्तियाज़ साहब इस दुनिया से गए तो फिर ये जोड़ी टूट गई। रांझा जोगड़ा बनाया, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने भी गाई, और उन्होंने खमाज और काफ़ी ठाठ में इसे गाया था, और उस्ताद नुसरत ने अपने इस आइटम में कलावती राग और अबोगी का भी मिश्र मेल किया था, और ये बहुत ही एक उम्दा आइटम है। जो मैंने अर्ज़ किया कि रांझा जोगड़ा बनाया, इसको किंग ऑफ फोक जनाब तुफ़ैल नियाज़ी साहब ने भी गाया, और क्या खूब गाया था। तुफ़ैल ये एक ऐसा स्टाइल है जो तुफ़ैल नियाज़ी साहब ही जिसके माहिर थे, और तुफ़ैल नियाज़ी साहब ने ही उसे बामे अरूज बख्शा। कहने को तो तुफ़ैल नियाज़ी साहब एक फोक आर्टिस्ट थे, लेकिन चूँकि वो रागदारी का इल्म रखते थे और बहुत एक प्रोफेशनल आला प्रोफेशनल थे और कस्बी आदमी थे, इसलिए वो मुख्तलिफ रागों को इस तरह से वो मिक्स करते थे कि वो एक स्केल को गाते हुए दूसरे स्केल में निकल जाते थे। और ये काम सिर्फ पाकिस्तान में और शायद इंडिया में भी उनसे ही मंसूब रहा, और वही इस काम के जो हैं वो अलामा मानेंगे। आम तौर पे होता ये है कि एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल भी जब एक राग और एक स्केल रचाता है
اس پر کئی پہر ٹائم لگتا ہے، لیکن طفیل نیازی صاحب ایسے بابرکت آرٹسٹ تھے کہ وہ ایک راگ گاتے ہوئے، ایک سکیل گاتے ہوئے جو پہلے سے بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا تھا، وہ دوسرا سکیل اس کو دیکھ کے، اس کو ٹچ کر کے واپس اسی پہلے سکیل پہ آ جاتے تھے اور سننے والے کو ورتہ حیرت میں ڈال دیتے تھے۔ رانجھا جوگڑا بنایا میں طفیل نیازی صاحب نے ماروا راگ دیکھا، پھر پوربی بھی اسی آئٹم میں دیکھا، پھر پوریا راگ بھی دیکھا، پھر انہوں نے طفیل نیازی صاحب نے اسی ایک آئٹم میں بٹھیار راگ بھی دیکھا، اور راگ بباس بھی رانجھا جوگڑا بنایا میں انہوں نے دیکھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اتنا کمپلیکیٹڈ گانے کو وہ اتنا آسانی سے یوں جیسے سروں کے اور تال کے ایک جھولے میں وہ جھول رہے ہوتے تھے۔ اور اس میں جو انہوں نے یہ جو میں نے عرض کیا، اس میں جو انہوں نے ٹھاٹ دیکھے، ماروا ٹھاٹ اور پوروی ٹھاٹ کا یہ آفاقی اس طرح سے مکسچر انہوں نے، اس طرح سے طفیل نیازی صاحب نے یہ دیکھا، یہ آئٹم جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدیوں، آنے والے وقتوں میں بھی صدیوں تک اس کی کوئی ایگزامپل جو ہے وہ کوئی مل نہیں سکتی۔ طفیل نیازی صاحب میوزک ورلڈ میں دوسرے ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتے، وہ صرف ایک تھے۔ ہاں، ان کے گھر میں اگر دیکھا جائے تو ان کے بیٹے بابر نیازی اور جاوید نیازی، ان کی خوشبو ان کے گانے میں محسوس کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کو جینیٹیکلی بھی یہ ٹرانسفر ہوا اور انہوں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا بھی۔ اور یہ ویسے بھی دونوں آرٹسٹ جو ہیں بابر نیازی اور جاوید نیازی اس ورثے کو، اس روایت کو لے کے بڑے ہی شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آخر میں رانجھا جوگڑا بنایا، اگر صنم ماروی کی بات کی جائے تو صنم ماروی کے لیے شاباشی ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے گانے کے بعد طفیل نیازی صاحب گا رہے ہیں، غلام علی صاحب نے گائی اور ریاض امتیاز نے، استاد نصرت فتح علی خان نے گائی۔ بڑی بہادری ہے کہ صنم ماروی نے اسے اپنے انداز میں اور اپنے استاد، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنی استانی عابدہ پروین اور اپنے سٹائل میں اس کو مکس کر کے گایا ہے، اور بڑا عمدہ، لوگوں نے بھی مزہ لیا ہے، خواص بھی اسے سراہ رہے ہیں۔ اور صنم ماروی کو بہت ساری داد، اور صنم ماروی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پاکستان اور ایشیا کے میوزک آرکائیو میں ایک سریلی میلوڈی کا اضافہ کر دیا۔